उस वक्त हमने एक कबूतर खरीदा था, जौसा कबूतर था, वो 1100 रुपये में खरीदा था। ये कौन से सन की बात है? ये सन 1900 मेरा ख्याल कोई 74-75 की बात है। 74 में आपने 1100 का वो कबूतर खरीदा था। इतना महंगा कबूतर मैंने कभी देखा नहीं है किसी को खरीदते। लेकिन आजकल जो गेम है ये ज्यादातर लोग टेडी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी अपने अपने शौक की बात है, जो उड़ जाए वही सिकंदर। हमने इतनी बाजियां लगाई है कि बहुत ज्यादा बाजी लगाई है। अच्छा। ये नहीं कि कम बाजी लगाई है, लेकिन हम उसी को राजा मानते हैं जो ज्यादा टाइम निकालता है। बिल्कुल। जी, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। द स्काई कटर में एक और नई वीडियो और एक और पुरानी शख्सियत हमारे जम्मू की, और काफ़ी पुरानी शख्सियत और काफ़ी मशहूर शख्सियत हमारे ओल्ड सिटी के मोहिंदर पाल जी, जिनके साथ आज आपको रूबरू करवाएंगे और आपको बताएंगे इनको कितनी देर हो गई है शौक़ में आए हुए। और काफ़ी अच्छा शौक़ है इनका, काफ़ी अच्छे इनके कबूतर हैं। आपने एक दो वीडियोस पहले भी इनकी आ गई हैं यूट्यूब पे, वो भी देखी होंगी। लेकिन हम अपने चैनल पे आज हमने अपने तरीके से थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन जो है वो अपने तरीके से देना है आप सबको। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम उस्ताद मोहिंदर पाल जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। नमस्ते अंकल। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे छत पे आपका बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद। और जितने भी बेबरी शहर देखने वाले कबूतरों के शौकीन, इन सबको भी सरदार साहब को सत श्री अकाल, मुसलमान को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, क्रिश्चियन भाई को भी नमस्कार, हिंदू भाई को भी राम राम। तमाम जितने बेबर ये देख रहे हैं, इनमें से अगर कोई गलती हो तो कमेंट करके इसमें ज़रूर बताइए। ये आपको शौक़ करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा शौक़ करवाएंगे। कबूतर परवरी में जो नया कदम रख रहे हैं उनको हम मतलब नई नई टिप्स दे रहे हैं, और जो हमारे पुराने शौकीन हैं उनका शौक बता रहे हैं कि जैसे कि कोई गुमराह ना हो जाए। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कितनी देर हो गई कबूतरबाजी में और ये आपको शौक पड़ा कहाँ से? ये मेरे को कम से कम 50 साल से ऊपर हो गया शौक। अच्छा। मैंने हमारा जो पहले काम था वो गाय भैंसों का था, दूध निकालना और बेचना। ऐसे ही एक सुर्खी कबूतरी आकर हमारे छत के ऊपर बैठ गई। हमने भी ज़रा थोड़ी सी टोकरी लगाकर थोड़े चावल डाले, बेचारी बीच में आ गई। बस वहीं से हमारा शौक़ बढ़ता बढ़ता आज 2024 तक चल रहा है। क्या बात है। तो आपने अपने टाइम में कबूतर जब रखना स्टार्ट किए तो सबसे पहले आपके हाथ में कौन से कबूतर लगे? कौन सी कबूतरों की मतलब सबसे पहले आपको शिनाख्त हुई, जिसको हम बोलते हैं कि कबूतर का मतलब पहचानना? कबूतर को पहचानना कैसे आपने, मतलब कोई आपको गाइड देने वाला मिला, कोई किसी से सीखा आपने, या खुद ही आपको आ गया? नहीं, गाइड के बगैर तो गाड़ी चलती नहीं है जी। यहाँ पठानकोट से हमारे एक उस्ताद जी है, सोनलाल उनका नाम है, सोनलाल वर्मा। अच्छा। सोनलाल वर्मा जी है। तो उनको कबूतर का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बेचारा सुबह काम पे चला जाता था, दाना डालने के लिए कोई नहीं था। जी। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप हमारे पास आ जाओ यार, अपना भी शौक पूरा करो, हमारे कबूतरों को दाना भी डाल दिया करो। वहाँ से मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। वहाँ से बाजियाँ उड़ाते थे, वो सारी बाजियों का दरमदार मेरे ऊपर ही रहता था। तो वहीं से मेरा शौक बढ़ते 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 फिर मैंने अपने घर में भी रखना शुरू कर दिए। जब मैंने स्टार्टिंग में रखा था, कोई ये टैडी, कोई ये फलाना तिरंगा, जितने भी नाम रखे कोई नहीं था। सिर्फ उस वक्त शौक था ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 कबूतर रखने का। जब घर में खाना बनता था, माता जी खाना बनाती थी, देखा भाई अभी इसने 3 फुलके रखे हैं या 4 फुलके रखे हैं हमारे आगे, हमने 2 डाल के जेब में चोरी ले आना, 2 खाने, 2 कबूतरों को डालने। ये शौक मतलब इतना प्यारा है। बाकी आजकल तो शौक के बहुत नए नए तरीके हैं। आजकल शौक जो पैसे बहुत मांगता है। सबसे पहले इसकी सेफ्टी होनी चाहिए, जाला होना चाहिए। नहीं तो सभी को पता है कि ये जो बिल्ली है ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है हमारे कबूतरों की। ऊपर तो रहा इल्लो और बाज, लेकिन नीचे जो बिल्ली से बचाना ये नाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल है। नाड़ी कहीं भी धोखा खाएगा, बिल्ली आके सबकी मुंडी मरोड़ जाएगी।
हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे रगड़े खा खा के अब हमने पक्का इंतजाम किया हुआ है। आप देख सकते हो सामने जाले भी बने हैं। उस वक्त जाले का रिवाज नहीं था, आजकल घर घर में जाला है। बिल्कुल। तो वहीं से शौक शुरू होते 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 आगे नस्ल चलती गई। ये गुलाब सरा है जी। उस वक्त जबकि मैं बात कर रहा हूँ, गुलाब सरा कबूतर बहुत उड़ता था। जालदार नहीं इतने उड़ते थे, जौंथरे बहुत ज्यादा उड़ते थे, गुलाब सरे उड़ते थे। आजकल तो हर किस्म की ब्रीड उड़ती है, हमारे पास हर किस्म की ब्रीड है। हम दोस्तों को भी दिखाएंगे तो दोस्त भी उसका लुत्फ उठाएं। लेकिन आजकल जो गेम है ये ज्यादातर लोग टेडी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी अपने अपने शौक की बात है, जो उड़ जाए वही सिकंदर। हमने इतनी बाजियां लगाई है कि बहुत ज्यादा बाजी लगाई है। अच्छा। ये नहीं कि कम बाजियां लगाई है, लेकिन हम उसी को राजा मानते हैं जो ज्यादा टाइम निकालता है। बिल्कुल। ये तो उस्ताद जी, जो कबूतर ज्यादा उड़े राजा तो वही है। वही है। नाम से हर कबूतर राजा नहीं बनता, क्योंकि हर कबूतर के, जैसे कि मैंने तमाम व्यूअर्स को बताया, कितने शौक भी करवाए हैं, कि हर कबूतर की जो क्वालिटी है वो तभी नजर आएगी जब वो परवाज देगा। रंग तो हर कबूतर में निकल जाता है। अब कोई फैंसी कबूतर भी लगाओ, उसमें भी कोई ऐसे कबूतरों का कलर निकल जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जब आपके हाथ में जो सबसे पहले कबूतर लगे वो कौन से कबूतर थे? देखिए, वो जो सबसे पहले लगे थे उस वक्त हमने एक कबूतर खरीदा था, जौंसरा कबूतर था, वो 1100 रुपये में खरीदा था। ये कौन से सन की बात है? ये सन 1900 मेरा ख्याल कोई 74-75 की बात है। 74-75 में आपने 1100 का वो कबूतर खरीदा था। इतना महंगा कबूतर मैंने कभी देखा नहीं है किसी को खरीदते। आज की तो बात ही छोड़ो, आजकल बड़े बड़े महंगे जोड़े हैं। नहीं, उस टाइम 1100 का कबूतर लेकिन उस कबूतर ने अपनी उड़ान भी बाजी में अच्छी, उड़ान भी अच्छी दिखाई। तो वो आपने क्या देख के लिया? वो उस्ताद जी ने देख के लिया था, कोई लेके आया था, उसने बोला ये बीमार है, मर जाएगा। अच्छा। तो आपका 1100, आपका जो ये 1100 रुपया है ये चला जाएगा। वो बेचारे को रात को नींद नहीं आई। अच्छा। उसने बोला अगर ये मर गया तो साल की कमाई तो मेरी गई। अच्छा। हाँ, वो किसी के काम करता था दुकान पे। उसने सुबह अगर बोला मेरे को 1200 दो, 12 उन्होंने बोला 1100 ही देना, 1100 में सौदा तय हो गया। अच्छा अच्छा। लेकिन वो कबूतर बड़ा उड़ा। वो उस्ताद लोग थे, उनको पता है कि इसको कैसे ठीक करना। और एक मैं आपकी बात यहाँ पे टोकूं कि उस्ताद लोग थे, और एक था कि जिगरा कितना था। जैसे आपने बोला कि उनको साल एक लग जाएगा, मतलब 1100 इकट्ठा करते करते, लेकिन ये है कि उन्होंने 1100 का कबूतर लाया और उड़ा दिया। बेशक आज कबूतर लोग महंगे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन महंगे कबूतर को कोई उड़ा नहीं रहा। नहीं, वो काटते हैं, वो उसको क्रॉस करते हैं उड़ाने के लिए, वो उसको क्रॉस करते हैं। लेकिन उन्होंने उस टाइम जो ये बात कर रहे हैं कि 1100 का कबूतर लाया सन 74-75 में, उसको ला के उड़ाना बहुत बड़ा जिगरा था उस टाइम। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा हर एक इंसान नहीं कर सकता। देखिए, इसमें सबसे अमीर जी एक बात आ जाती है, सबसे ज्यादा पैसे की जी। जो मेरा उस्ताद है, जो जब वो सुबह वो कली का काम करता है, ये पित्तल के बर्तन जो है कली का काम करता था जी। तो वो सुबह से लेकर शाम तक कभी 200, कभी 400, कभी 300, कभी 500 इतनी दिहाड़ी बनाता था। तो उसको तो 1100 रुपया महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो दिहाड़ी लगाने वाला है, वो जो बेचारा अभी कमाता ही कुछ नहीं, उसके लिए तो 1100 रुपया बहुत बड़ा था। सही कहा, सही। अच्छा, जालों की बात की आपने, तो ये जालों का जो ट्रेंड है ये कब से चला? आपके टाइम पे जाले थे? हमारे टाइम पे जाला नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, एक बात थी, अंटीने बहुत थे। अंटीने थे? हाँ, अंटीने, क्योंकि महाभारत का चला, दूसरा चला, इसकी वजह से लोगों ने बहुत टीवी खरीदे जी। तो जब मैंने कबूतर रखे थे, यहाँ से लेकर आप 1 किलोमीटर तक छत पे 1 किलोमीटर जा सकते थे। जी। बीच में गली आएगी, बाकी 2 मंजिल मकान नहीं आपको नजर आएगा। बिल्कुल प्लेन थे। बिल्कुल प्लेन थे, हर एक की हाइट एक जैसी। बॉर्डर एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे प्लेन घर मिलते हैं आपको। मिलते हैं। आजकल वहाँ भी ज्यादातर चुबारे बन गए, लोगों ने जाले बना लिए हैं। हाँ। कोई डबल स्टोर, कोई ट्रबल स्टोर, उसके ऊपर उन्होंने जाल बना लिया, तो कबूतर को भी बैठने में बड़ी आसानी होती है। तो आजकल क्या है कि अगर मैंने कबूतर रखे हैं, मेरी 1 मंजिल है, दूसरे ने रखे है उसकी 3 मंजिल है, तो वो कबूतर 3 मंजिल पे ज्यादा गिरता। मैं जो भी नया कबूतर लाऊंगा वही पकड़ेगा। अगर उसके साथ कंप्रोमाइज है तो वो वापस दे देगा, नहीं अगर होगा तो वो उसका ये कबूतर। और हम लोग बॉर्डर पे बात सुनते थे, कभी कभी पे बॉर्डर पे बड़े अच्छे कबूतर मिलते थे। साइकिल लेकर सुबह जाना, शाम को आना। अच्छा, साइकिल लेके जाते हैं? साइकिल लेकर। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से बॉर्डर बहुत दूर है, 25-30 किलोमीटर। 25-30 किलोमीटर साइकिल लेके जाते हैं? साइकिल पे आते थे कबूतर लेके? 150 का कबूतर मिलना, 200 का कबूतर मिलना, अगर होगा तो, नहीं तो फिर साथ वाले को पूछना, तेरे पास है थोड़े बहुत पैसे यार, तू दे दे, तेरे को बाद में दे देंगे। देखो, इस शौक को
जो पुराने बंदे हैं उन्होंने किस तरह मेंटेन किया हुआ और कैसे कैसे शौक ही आगे लेके आए हुए हैं कि आज हम लोग अगर हमने कबूतर रखे हैं तो ये हम इन्हीं लोगों की वजह से रखे हैं कि इन्होंने उस टाइम इतनी इतनी मेहनत करके कबूतर यहाँ पे सिटी में लाए और अपने जो आस पड़ोस के, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे लगता है आगे पीछे तो लोग जाते नहीं थे पहले पुराने के टाइम पे, नहीं जाते थे। तो ये है कि आस पड़ोस में एक दूसरे को शौक बताते बताते आज ये नस्लें भी यहाँ पे फैली। तो आपको पर्सनली कौन से कबूतर पसंद है, मतलब जो आप ज्यादा पसंद करते मैं ज़्यादा जौंसरे कबूतर ज़्यादा पसंद करता हूँ। हैं? जौंसरे कबूतर, जौंसरे हो गए, जालदार कबूतर हो गए, इसका मुझे शुरू से बड़ा शौक है, क्योंकि एक तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, खूबसूरत है, और उड़ने में भी अपनी उड़ान बहुत अच्छी दिखाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत कंपटीशनों में जौंसरों कबूतरों से बाजी जीती हुई है, और भी कबूतरों से बाजी जीती हुई है, लेकिन उनकी अगर नस्ल अच्छी हो, उड़ान बहुत अच्छी है। आपने कबूतर ये उड़ाना कब से छोड़े हैं? नहीं, कभी अभी उड़ाना कहाँ छोड़ा, ये बेटे की डेथ हुई थी उसकी वजह, उसके बाद से हम नहीं उड़ा रहे, वरना तो हमने ये अभी 22 में भी बाजी जीती थी। अच्छा, ये 22 में भी हमने कंपटीशन लगाया था। अच्छा। 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में। अच्छा, 16 से कंटिन्यू चल रहे थे। हमारी कप भी चलते हैं यहाँ, 10-10 कप की बाजी चलती है, वो भी हमने जीती हुई है। अच्छा अच्छा। इसी अपने इलाके में। तो बाकी ये बात है कि उड़ाने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए। बहुत से कबूतरबाज हैं, कबूतर लाते हैं, लेकिन आगे जाकर हार मान जाते हैं। ये बहुत अच्छी नस्ल है, पता नहीं पाकिस्तान की है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओ भैया, उसको उड़ाओगे तो पता चलेगा ये अच्छी है या बुरी है। उड़ाओगे तो पता चलेगा कबूतर कैसा है। अच्छा, पुराने टाइम पे कोई हमें ये बताएंगे आप व्यूअर्स को कि पुराने टाइम पे जो कबूतर उड़ाते थे वो मतलब उस वक्त उड़ाने का जो तरीका था, जैसे आजकल 2-3 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ हवा का रुख बड़ा तेज चल रहा है आजकल, तो पुराने टाइम पे भी ऐसी हवाएं चलती थी या थोड़ा मौसम का फर्क था? या देखिए, जो मौसम भगवान ने बनाया हुआ है, ये 12 महीने का मौसम है। 6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी। और जब ये मई का महीना आता है, क्योंकि ये भगवान की तरफ से कोई इतना खूबसूरत होता है, इसमें कोई इतनी बारिशें नहीं होती, तो कबूतरबाज को कंपटीशन लड़ने के लिए ये भगवान मौका देता था। उस वक्त भी बड़े अच्छे कबूतर उड़ते थे जी। ये है कि आज तो 2 घर छोड़ के तीसरे घर में कबूतर रखे हुए। उस वक्त ये है कि आज जहाँ मैंने रखा है, मेरे से आधा किलोमीटर दूर किसी ने रखा, किसी ने किलोमीटर, किसी ने 2 किलोमीटर ऐसे रखे थे। आजकल तो घर घर ये शौक चल रहा। तो हवा उस टाइम चलती थी? हाँ, हवा चलती थी। हवा चलती थी, अगर बाजी लगी हुई हो। 7 बजे का टाइम था, अगर हवा ज़्यादा चल रही है 7:30 कर लेंगे, और ज़्यादा चल रही है तो 8 कर लेंगे। क्योंकि मैं पुराने जो ओल्ड सिटी में देखी है, हाँ। खासकर जो हमारी ओल्ड सिटी यहाँ पे जीवल से लेकर ऊपर 5 तिथि तक, यहाँ पे जो हवा का रुख होता है ना, ज्यादा चलता है। और एक क्वेश्चन का मेरे को अभी जवाब ढूंढ रहा हूँ कि जो पुराने टाइम पे लोगों ने कबूतर उड़ाने का, जैसे आजकल तो 5:30-6 बजे कबूतर उड़ा देते हैं सुबह, हाँ। लेकिन उस टाइम ये होता था कि 8 बजे का फिक्स टाइम था। 8 बजे का फिक्स टाइम कोई वजह थी, या मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से 8 बजे टाइम रखा था जब भी? उस वक्त की एक बात और ख़ास मैं आपको बताऊं, जो शायद आज दिन तक कभी किसी कबूतरबाज ने आपको बताई नहीं होगी। आज मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बता देना चाहता था। जबकि मैं बात कर रहा हूं, मैंने कबूतर रखे और गाय भैंसें रखी, उस वक्त हर घर के अंदर 2 या 4 या 6 दरख्त किसी ना किसी चीज़ के होते थे। मरूद के हुए, जामुन के हुए, द्रैंग के हो गए, या किसी और की चीज़ें, उसमें ऑक्सीजन चलती थी। तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा नहीं चलती थी बाजियों में जो आजकल चल रही है। उससे क्या होता है, हवा से कबूतर नीचे खींच नीचे चले जाएगा। अगर नीचे की हवा है तो मेरा साहब गाड़ीगढ़ की तरफ चले जाएगा, फिर ऊपर आते आते वो बड़ा टाइम लेता है। तो जो अच्छा मौसम हो, थोड़ा तेज हवा ना हो, कबूतर सीधा आसमान में लग जाता है, आसमान में अपना पूरा टाइम मार के नीचे घर आ जाता है। तो इस मारे हमारी जो ओल्ड सिटी में जो तवी है, तवी का भी कोई हवा का लिंक रहता है क्या? नहीं, आजकल का लिंक तकरीबन ये तभी का लिंक जो ख़त्म हो चुका है। ये ख़त्म इसलिए हुआ है कि जो पेड़ पौधे जो मैंने अभी आपको बताया, ये हर तरफ तकरीबन कट गए हैं। अच्छा, जो पहले बाजियाँ उड़ती थी बिना नशे के, बिना किसी और के, ईमानदारी से बाजियाँ उड़ती थी। आजकल जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ, उस्ताद के पीछे इसलिए लोग पड़ते हैं कि उस्ताद क्या इनको कबूतरों को क्या गुण देता है। गुण का मतलब कि इनके पास सेपरेट कौन सी ऐसी चीज़ बनाई हुई है जो इनके कबूतर सबसे ज़्यादा उड़ते हैं जी। उस गुण को हासिल करने के लिए शागिर्द बनते हैं। कोई साल के लिए बनता है, कोई 2 साल के लिए बनता है, कोई 6 महीने में टूट जाता है। ये गुरु और चेले का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे बाप बेटे का रिश्ता है, मजबूत होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल बस ये गुण हासिल किया, उसको थोड़ी देर उस्ताद उस्ताद कहा, बाद में उसको छोड़ा, उस्ताद कहीं और ले लिया। ये आप देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं, ऐसे भी मैं देख रहा हूँ। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लड़के कि हमने आपको गुरु बनाना। मैंने बोला भाई मेरे घर में आओ, जो मेरे पास गुण है मैं आपको दे दूंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं शागिर्द नहीं बनाऊंगा। ये तो बड़प्पन है आपका। हाँ, जो अच्छा। गुण होगा मैं दूंगा। देखो पहले हम कबूतर उड़ाते थे, जब वो झाड़ में पड़ जाते थे, उनकी पहली कली, दूसरी कली, तीसरी कली, चौथी कली, तो हमें पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। यार ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, कबूतर करीचे में पड़ गया, अब ये उड़ेगा नहीं। ऐसे 3 घंटे मारता था, अभी ये 1 घंटा भी नहीं मारेगा। तो पुराने टाइम पे को लोग कबूतर खींच के उड़ाते थे ऐसे ही? नहीं, पुराने तो भी जैसे आजकल बिल्कुल बिल्कुल फ्लूस करते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। हाँ। लेकिन वो पहले इतनी लोगों को नॉलेज नहीं थी जी। ये बड़े बड़े उस्ताद हैं जो बड़ी नॉलेज रखते हैं और ज़्यादा एज के हैं, उन्होंने फिर ये तजर्बा हासिल किया। आगे फिर ये तजर्बा फैलता 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 बड़ी दूर तक चला गया। लेकिन पहले क्या था कि आदमी को अगर इतना पता होता है कि इसको पूरा फ्लूस करना है, तो वो पहली कली या दूसरी कली या तीसरी या चौथी कली क्यों झाड़ते हैं वो कबूतर। आजकल उसका भी इलाज है। अगर एक कबूतर पहली कली झाड़ता है, दूसरी, तीसरी, चौथी कली, 4 कलियों में से कोई भी कली झाड़ देता है, आप दूसरे कबूतर का उसी साइड का पर निकाल कर आप उसको फेविकोल या फिक्स लगाकर उसको फिट कर दे, वो कबूतर आपको पूरा टाइम देगा। ये मैंने आपका पहले पिछले इंटरव्यू में भी मैंने देखा था। हाँ, ये रियलिटी बात है, मैंने उड़ाए हुए हैं ये कबूतर। ये उसको फिर आपने ये बताया कि वो कबूतर को दूसरे कबूतर का पर लगाना, लेकिन लगाना कैसे? लगाना भाई ये फेविकोल जैसे ये लगाया हुआ 5 रुपए की आती है। उसको जड़ से निकाल के लगाना? नहीं, वो पर खींच दो, खींच के वो पर को थोड़ा सा लगाकर फिट हो जाओ। जब आपने उड़ान करा ली उसको बाद में निकाल दो, फिर दूसरा पर आ जाएगा बाहर। अच्छा, चलो ये भी ट्राई करके देखेंगे और जो व्यूअर्स हैं वो भी ट्राई करके। मैंने की हुई है ट्राई। अच्छा। हाँ, मैंने बाजियों में बहुत सारे केबल। ओल्ड सिटी में एक लड़का है आमिर, आमू आमू करके बोलते हैं उसको, जो लक्के मोहल्ले में। उसके भी एक बार कबूतर ऐसा ही हुआ था, तो उसके पर टूट गए थे, तो उसने भी फेविकोल से वो जोड़ के ना, फेविक्विक से, तो वो उसने भी बाजी में उड़ाया हुआ कबूतर, उसका भी बाजी में अच्छा परफॉर्म कर गया था कबूतर। ये तजर्बा आमिर जी, ये तजर्बा मेरे पास पंजाब से आया है, जलंधर से। अच्छा। मैं नहीं मानता था इस बात को कि दूसरे कबूतर का मैं इसको पर लगाऊंगा तो ये मेरा कबूतर इतना टाइम देगा। लेकिन जब उसने बोला मेरे को भैया जी आप लगाओ, आपका कबूतर टाइम देगा, मैंने बोला फिर आप मेरी छत पे आ जाना। लगाया, फिर उसने पूरा टाइम दिया। इसलिए कई बार मिस हो जाता है ना बाजियों में। जो अच्छा कबूतर है आदमी को याद नहीं रहता, या भूल जाता है, या उसको किसी तरीके से उसके पर नहीं निकाले जाए, तो आदमी बाद में कोई कबूतर भाग जाते हैं, कोई बेरी खा जाती है, लड़ खा जाती है, आदमी महसूस करता है अगर इसको भी मैंने अगर फ्लूस किया होता तो मैं इसको बाजी में उड़ा सकता था। तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है, उसका पर निकालो, दूसरा पर लगा दो, उड़ेगा वो। उस्ताद जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे लोग बोलते हैं कि परों में उड़ार होती है, या परों से पता चलता है कबूतर कितना उड़ेगा, परों की शेप से देखा जाए तो कबूतर कितना उड़ेगा कितना नहीं उड़ेगा। अगर एक कबूतर मेरे पास है, उसके पर है सीधे, अगर मैंने वो कोई ऐसे कबूतर के लगा दिए जो परफॉर्मर कबूतर है, उसको मैंने वो वाले पर लगा दिए, वो कबूतर उड़ जाएगा? देखिए, कबूतरों के पर जो ये भगवान ने इनको देन दी हुई है, बहुत सारे आदमी कहते हैं जितने पर इनके इकट्ठे होंगे इतने ही उड़ान ज्यादा पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। आपने बहुत सारे कबूतरों के देखे होंगे पर कितनी बिरल है उनकी। जब आप उसको उड़ाते हो, दूसरों कबूतरों से सबसे ज्यादा टाइम मारता है और सबसे ऊपर उड़ता है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई मतलब के कबूतर के पर बिल्कुल इकट्ठे ही होने चाहिए तभी उड़ेगा, जोड़ बंद होना चाहिए तभी उड़ेगा। जोड़ खुले वाले भी उड़ते हैं, जोड़ बंद वाले भी उड़ते हैं। अच्छा, पुराने टाइम में आपने ये चीजें देखी है कि जोड़ बंद होता है कबूतर का? ये अभी सुनने को मिल रहा है। पहले ये चीज कबूतर की कोई आदमी चेक नहीं करता था, आंख कोई चेक नहीं करता था, पाँव कोई चेक नहीं करता था, पर कोई चेक नहीं करता था। हमारे में मैं अपने में एक गुण बताता हूँ, सभी कबूतरबाज मेरे इस वीडियो के चैनल के माध्यम से मेरी बात को बड़े गौर से सुने और उस पर तजर्बा भी निकालें जी। मैं कबूतरों के पैर, आंख, पर बहुत कम देखता हूँ। सबसे ज्यादा मैं कबूतर की गर्दन पकड़ के देखता हूँ। अगर कोई कबूतरबाज गर्दन पकड़ के कबूतर की को चेक करता है तो वो मेरी बात को समझ जाएगा। तो जिसने गर्दन पकड़ के कभी चेक ही नहीं की, उसको क्या पता चलेगा इसकी गर्दन में क्या है। उस्ताद जी, ये थोड़ा क्लियर भी कर दो ना, व्यूअर्स को पता भी चला। जिस कबूतर की गर्दन में जितनी ताकत होगी, ताकत वाला, इतनी उड़ान होगा। जिस कबूतर को आप कमजोर सोचते हैं, ये बड़ा कमजोर है, हो सकता है उड़ते हुए गिर ना जाए,
लेकिन उसके कुंदों में बड़ी ताकत होती है। ये कुंदे हैं जिसके साथ उड़ान भरता है, देखने में वो पतला सा लगता है लेकिन उड़ान भरने में वो बड़े मजबूत है। उसकी ब्लड लाइन जो है बड़ी स्ट्रांग है। ठीक हो गया। ब्लड लाइन पे कबूतर ज्यादा उड़ता है। अगर आप क्रॉस करेंगे तब भी उड़ेगा, नहीं क्रॉस करेंगे तब भी उड़ेगा। अगर आप मादी अगर बिल्कुल आपने उसमें से कुछ कम उड़ान वाली डाली हुई है तो लेकिन जो नर का बच्चा अच्छा उड़ता है और नर अच्छा उड़ता है, बच्चा भी अच्छा उड़ेगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो उस्ताद जी जैसे पुराने टाइम पे एक चीज का और मैंने बड़ा देखा हुआ कि वो पुराने टाइम पे ये अड्डे तो मतलब बाद में चले ना, जब एंटीनो का टाइम था तो वो ना एक फंदा टाइप भी लगाते थे। हाँ वो अभी भी चल रही है? हाँ, नहीं चल रहे हैं। फंदे के बगैर तो कबूतरबाजी होती ही नहीं है। आरसपुरा में मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मेरे 5-6 आदमी हैं जिनके पास हजार कबूतर है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का कबूतर आता है। हमारी 2-3 मंजिल बिल्डिंग है, 4थी मंजिल पे हमने जाला बनाया। कबूतर आता है 4-5 घंटे बैठता है, बस अपना सांस फड़ा भाग जाता है। अच्छा, भाग जाता है। भाग जाता है। उसका इलाज बताओ। मैंने बोला फंदा डालो। बोले वो क्या चीज है फंदा? मैंने बोला यार आपने इतनी देर हो गया कबूतर डालते हुए रखे हुए, लेकिन फंदा आओ मेरे पास। बोलते फिर हमें दो। मैंने बोला आओ तो ले जाओ। मैंने बड़ी छतरी रखी हुई है जो फ्रूट वाले लगाते हैं, उसकी तार बनाता हूँ, बनाकर उनको देता हूँ, ये ले जाओ भैया। अभी जाकर आप उनके घर में इंटरव्यू करो, उनको पूछो तार किसने दी है। अगर मेरा नाम नहीं लेंगे तो जो मर्जी कर। और कितने कबूतर पकड़े हैं अभी कोई वापस नहीं जाना। अभी जो भी उनके जाले पे आता है वापस नहीं जाता। तो ये फंदा मैंने बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, मैंने भी बनाया हुआ है। देखो अगर हम फंदा नहीं, इसको भी दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे। अगर हम फंदा नहीं बनाएंगे, यहाँ एक कबूतर सारा दिन अंटीने पे बैठे रहेगा, अड्डे पे बैठा रहेगा, उसका हम इंतजार करते रहेंगे। अगर हमने कोई जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई दुकान है हमारी, कोई बिजनेस करते हैं, ये 5 घंटे नीचे नहीं आएगा, हमारी दुकान तो 5 घंटे बंद रहेगी। बिल्कुल। इसलिए ये फंदा डाला है, इसके पाँव में डालो, डोलियो, आराम से इसको खींचो। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो कबूतर पकड़ना है ये अच्छा नहीं है, कबूतर नहीं देखिए अगर दे देना चाहिए। हाँ नहीं तो कहते इसके बारे में क्या कहना चाहते नहीं वो तो अच्छी बात है। अगर देखो यहाँ पर असूलन तो यही बात बनती है कि जो आदमी कंपटीशन उड़ाने वाला है, बिल्कुल ठीक है, अगर वो कबूतर किसी को पकड़ता है तो मैं तो कहता हूँ कि भाई उसको वापस देना चाहिए। यहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है, उसको वापस देनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, देखने वाली बात यह है कि हम तो अगर उसको वापस दे देंगे, अगर वो हमारे 5-6 कबूतर पकड़ के गैप करेगा तो फिर उसका इलाज क्या करना चाहिए? हाँ, इसीलिए तो ये फंदा चला था। तो इसीलिए फंदा चला है। तो ये फंदा मेन फंदा कबूतर के बाज के गले में भी पड़ता है, हाँ। तो कबूतरबाज के पाँव में भी पड़ता है। क्योंकि जिसने कबूतर लाया महंगा या अच्छा लाया, वो किसी दूसरे के जाले बैठेगा अंटीने पे, वो फंदा डाल के नीचे खींच लेगा। तो कबूतरबाज के गले में फंदा पहले आया ना, कबूतरबाज के पाँव में बाद में आया। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये सिटी में कबूतर लोग पकड़ लेते हैं, ये वो मेन तो यही वजह रहती है ना। जब अब हम किसी बंदे को 10 बार दे रहे हैं, अगला बंदा हमारा कबूतर पकड़ के गायब कर रहा है, फिर बंदे का काम मन करेगा देने का, फिर बंदा दूसरे को भी नहीं देगा। बात देखो मेरे पास ये करते करते जिनके पास साथ मेरा कंप्रोमाइज है, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, अभी आप कहो तो मैं फोन करके इधर बुला लेता हूँ उस आदमी को भी। वो मुझे 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फोन करते हैं कि अंकल जी हमारा फलाना कबूतर आया। मैंने बोला हाँ पकड़ा हुआ, मैंने बांधा हुआ, ले जाओ। ईमानदारी भी कोई चीज होनी चाहिए। तो जो बेईमानी पे ही जो रखेगा तो फिर एक हाथ से ताड़ी नहीं बजेगी, दोनों हाथ से बजेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस्ताद जी इस साल आपने किसी के छत से उड़ाए कबूतर? यहाँ नहीं, इस साल बेटे की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से फिर हमने नहीं उड़ाए। नहीं उड़ाने के लिए बहुत दिए हुए लोगों को। अच्छा अच्छा। हाँ, उड़ाने के लिए दिए हुए। अभी मैंने कोई 10-12 दिन हुए मैंने कुछ कबूतर खरीदे थे दर्ब से, जम्मू से जी। कुछ अपने घर से डाल के उसको दिए। वो अगले महीने जो कापोड़ रहा उसमें अच्छा, उसमें हिस्सा लेगा वो। ठीक हो गया। एक मिनट, मैंने आपने वीडियो में पहले भी कहा था जी, अब भी कह रहा हूँ, कोई मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई या मेरे बराबर का कोई भी वीडियो बनाना चाहेगा, मेरे छत पे आएगा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और उसका वेलकम करूंगा। इसलिए करूंगा कि देखो कितनी मेहनत करके वो वीडियो बनाते हैं, बनाने के बाद लोगों का मनोरंजन करते हैं। हर शौकीन उसको देखता है, कितना खुश होता है। कुछ उनको वो पॉइंट मिल जाते हैं उसमें देखने के लिए जो उनको नहीं पता होता। तो इससे हर बात जो है वो शेयर करनी चाहिए।
ताकि दूसरे आदमी को भी पता चले कि कबूतरबाजी में अगर ये कमी आ जाए तो ऐसे दूर करनी है, वो कमी आए तो उसको ऐसे दूर करनी है। उस्ताद जी मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। ये इन्होंने बोला, हमने कहा यार थोड़ा शाम का टाइम है तो वीडियो बनाते हैं जल्दी जल्दी, उन्होंने बोला नहीं पहले कुछ खा के जाओ, ऐसे ही आपको ऊपर जाने नहीं देना। तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया उस्ताद जी। थैंक यू आमिर जी। सॉरी मेरे को इनको इंट्रोडक्शन करवानी इनसे भूल गया था। बोलो भाई। सुशील कुमार है। उधर ही तो सर, एक मैं मिनट। भी काफी जैसे शौक रखता हूँ। तो आपका नाम क्या? सुशील कुमार जी जी जी। सुशील कुमार जी हैं। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा व्यूअर्स को। आप हम कितनी भी देर हो गई आपको शादी काफी को समय बताते? से कबूतरबाजी करते हैं, तो शौक भी अच्छा रखा हुआ है। आपने कहा अपने घर में रखे? नहीं, मैं दोस्त के घर में। अच्छा, दो। जी जी। तो उस्ताद जी के साथ कितनी देर हो गई आपको? इनसे तो काफी जैसे जब बचपन से लगा लो। कैसे इंसान है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी वो अच्छे इंसान है, तो हमारी यारी दोस्ती है इनके साथ, और आते आते हैं इनके घर में। अब मुर्गी ब्याह शादी में भी ऐसे भी हाँ मिलते जुलते रहते हैं। जब कबूतरबाजी का शौक दिल करे, चाहे जो चाहे मन चाहे जहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे आज आए हैं बैठे गपशप लगाने के लिए। आप इनको ये बताएं कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी या रुकावट तो नहीं है? नहीं, कोई रुकावट, कैसी रुकावट आएगी? यही बात होती है बताने वाली। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। उस्ताद जी अभी आपके साथ इतनी बात करते हैं, तो साथ में कबूतरों को शो करवाते हैं। उस कबूतरों के शो करवाते करवाते थोड़ा एक दो बातें आपसे पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल अभी बिल्कुल तक के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब बिल्कुल।